हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कॉन्टिन्यू। तो बच्चों, ये चैप्टर हम ऑलरेडी जो है हमने स्टार्ट कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो है आपने जो हमने इसको डिस्कस करा था। सागा का मतलब क्या होता है कि कोई पुरानी जो है कथा जो है चली आ रही है, प्रथा, तो उसको जो है यहाँ पे बोला द सागा कॉन्टिन्यूस डिस्कवरिंग ट्रुथ। जो उसकी डिस्कवरिंग ट्रुथ, उसके टोम की जो है डिस्कवरी चल रही थी, वो अभी भी जो है कंटिन्यू है। क्योंकि ये कौन थे? टुटेन खातून। इनको क्या बोलते थे? टुट। तो टुट क्या थी? जब 11 इयर्स ओल्ड थे तो इनको क्या बना दिया गया था? राजा बना गया था। और इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं? फेरो। तो बहुत छोटी उम्र में, व्हेन ही वाज ओनली 11 इयर्स ओल्ड, तो ही बिकम फेरो ऑफ द इजिप्ट। क्लियर? बट अनफॉर्चुनेटली जो है इनकी डेथ हो गई थी जब ये टीनेजर थे। एंड ही वाज द लास्ट एम्परर ऑफ हिज डायनेस्टी। ये अपनी फैमिली के जो है लास्ट क्या थे? राजा थे। तो बच्चों, इनकी डेथ कैसे हुई? एक ये क्या थी? मिस्ट्री थी। अब क्यों थी मिस्ट्री? क्योंकि 19 इयर्स की, 18 और 19 इयर्स जब टीनेजर थे तो इनकी डेथ हो गई थी। तो लोगों को लगा मे बी इनका जो है किसी ने मर्डर कर दिया है। तो फर्स्ट टाइम इनके टोम को डिस्कवर्ड करा था। फर्स्ट टाइम हिज टोम वाज डिस्कवर्ड बाय हार्वर्ड कार्टर। और हार्वर्ड कार्टर कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। क्लियर? तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इनकी जो है डिस्कवरी करी थी। और आगे हमने पढ़ा था कि किस तरह से डिस्कवर करा था। तो अभी हम जो है इसकी जो है समरी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको जो है जो पढ़ा था वो थोड़ा सा रिव्यू। तो ये कौन है बच्चों? टुटेन खातन। तो इट इज रिटन बाय AR विलियम्स। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसकी समरी करेंगे बच्चों। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर, ये ऑलरेडी भी डिस्कस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके टोम में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किस तरह से जब उनको जो है बरीज किया जाता था तो किस तरह से उसमें ज्वेलरी या उनके डेली यूज की चीजें को कैसे उसमें रखा जाता था, ये ऑलरेडी भी डिस्कस। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जो है हाइलाइट्स दी है। यहाँ द सागा कॉन्टिन्यूअस चैप्टर की हाइलाइट्स हैं डिस्कवरिंग ट्रुथ की। लेट्स सी। टुटनखामुन और किंग टूर डाइड एज अ टीनेज। जैसे अभी जैसे टोल्ड यू कि जब छोटी उम्र के थे वो, तब उनकी जो है जब टीनेजर थे तब उनकी डेथ हो गई थी टुटनखामुन। एंड वाज बरीड लेजेंड विद गोल्ड। और इतना ज्यादा गोल्ड था कि सबसे जो है इनकी जो इतना गोल्ड था, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो वहां पे बहुत ज्यादा गोल्ड मिला था। बट एक फैक्ट था इसका कि जो और जो है जितनी भी ममीज थी सब क्या हुई थी? रॉब्ड हो गई थी। बट इनकी जो है तो उनको किसी ने भी रॉब नहीं किया था। तो लेडेन विद गोल्ड, इतना गोल्ड था उसमें। He was the last king of a powerful family that ruled Egypt for centuries. कई centuries से जो इनकी फैमिली के लोग जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे। But he was the last emperor, you can say, the last king of the powerful family. Clear? On 5th January 2005. तो यहाँ पे हम जो है जो सबसे पहले जो हुआ था वो बाद में पढ़ेंगे। Clear? तो 5th January 2005 his mummy was brought आउट ऑफ हिज टर्म। तो फर्स्ट टाइम जो है किस तरह से 2005 में हिज मम्मी वाज ब्रॉट आउट ऑफ हिज टोम से उनके जहाँ पे बरीड करा था वहां से बाहर निकाला था। एंड अ सीटी स्कैन वाज डन टू एस्certain द रीजन ऑफ हिज डेथ। और उनको जो है सबके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इनकी डेथ कैसे हुई। तो इनको बड़ी वहां से जो है निकाला गया था, ब्रॉट आउट फ्रॉम हिज टोम, एंड A city scan was done. Multitudes of tourists, और जब उनको वहां से निकाला गया तो बहुत सारे जो टूरिस्ट थे, they gathered around, they came from the world to visit the tomb to pay their respects. अब जो है टूट को जो है बहुत जो पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पे आए टू गिव हिम रिस्पेक्ट। जही हवास, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जही हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज।
कौन थे जही आवाज? सेक्रेटरी थे जर्नल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। said that the mummy was in a very bad condition. तो उन्होंने जब डिस्कवरी करी, जब वहां से he brought the mummy from the stone, तो उन्होंने कहा कि जो डेड बॉडी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड टू इट। तो उन्होंने किसके ऊपर ब्लेम डाला? कार्टर पे, हावर्ड कार्टर ने, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड हिज टोम इन 1922। तो उन्होंने कहा अभी जो इसकी कंडीशन है, इसकी मम्मी की जो कंडीशन है, ये किसके कारण हुए? हावर्ड कार्टर। Howard Carter, the British archaeologist, discovered King Tut's tomb in 1922 and investigated its contents. तो उसने जो है इन्वेस्टिगेट करा था और हमने देखा था कि लेटर जो है उसने फिर से उसको बरीज कर दिया। कार्टर फेस डिफिकल्टी। अब कार्टर को क्या डिफिकल्टी आई थी? तो जैसे हमने पढ़ा था कि कॉफिन को जो है उसके उनके सारे पार्ट्स को कितने से जो है रेजिन से जो है उन्होंने जोड़ा था, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, वो हार्डेन। आउट ऑफ द कॉफिन द रिचुअल रेजन हैड हार्डेन रिजल्टिंग इन सीमेंटेड। तो जो रेजिन यूज करा था उनकी मम्मी में या कॉफिन में, तो वो कैसा हो गया था? बहुत ज्यादा हार्ड, लाइक सीमेंटेड। किंग टूथ मम्मी टू बी टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन। तो हमने पढ़ा था 3 लेयर का जो कॉफिन होता है, तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर में फाइनली जो है जो बॉडी रहती है, तो किंग टूथ की जो मम्मी थी, टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन, वहां पे क्या हुई थी? सीमेंटेड मींस हार्ड। हार्वर्ड कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजिन। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, उन्होंने रेजिन को जो है लूज करने के लिए उस समय उन्होंने ब्राइट सन में जो है उसको रखा था, यूजिंग द सन, बट इन वेन, परंतु उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हिज मैन दस रिमूव द मम्मीज हेयर एंड कट ऑफ नियरली एवरी मेजर जॉइंट बिकॉज रिसम्बलिंग इट। उन्होंने क्या करा? जितने भी मेजर जॉइंट्स थे उनको क्या करा? उन्होंने कट करा और फिर से उनको रीअसेंबल्ड करा। तो बॉडी ऑब्वियस है, जो उनकी जो कॉफिन में जो उनकी बॉडी थी कैसी होगी बच्चों? इन बैड कंडीशन। तो यही हवास ने क्या कहा था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, सारा ब्लेम जो है उन्होंने किस पे डाला था? कार्टर पे। तो एक तरह से ये ट्रू भी था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड हिज टोम इन 1922, और किस तरह से उन्होंने जो है बॉडी जो है हार्डेंड हो गई थी, तो उन्होंने उसको वहां से निकालने के लिए ही कट ऑल द मेजर जॉइंट्स एंड देन reassemble them. Clear? In 1968, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. He claimed that the breast bone and the front ribs of the mummy were missing. उसके बाद 1968 में, 1922 में तो हावर्ड कार्टर ने जो है डिस्कवर्ड करा था। 1968 में एनाटॉमी के जो है, जो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एनाटॉमी प्रोफेसर, उन्होंने पूरी मम्मी को जो है एक्सरे करा और उन्होंने क्या फैक्ट निकाला कि जो इनकी ब्रेस्ट बोन की कुछ जो है रिब्स क्या है ब्रेस्ट बोन की मिसिंग है। एमेनोटॉप थर्ड, किंग टुट्स फादर। अब टुट्स के जो फादर थे और ग्रैंडफादर, उनका नाम क्या था? अमीनोटॉप थर्ड was a powerful king. He was succeeded by Amenhotep IV. इसके बाद कौन आया? अमीनोटेप थर्ड जो है उनके फादर या ग्रैंडफादर थे। उसके बाद कौन राजा बने? एमिनोटॉप फोर्थ। हु प्रमोटेड, और इन्होंने किसको प्रमोट करा था? वर्शिप ऑफ आथेन। किसको करा था इन्होंने? वर्शिप ऑफ आथेन। The son of this and changed his name to अखेनाटन। बच्चों क्या करा इसने कि इन्होंने जो है पहले अमीनोटॉप थर्ड थे और उसके बाद कौन बने? अमीनोटॉप। तो पहले ये थे उनके फादर या फोर्थ जो ग्रैंडफादर थे, और उसके बाद कौन बना? अमीनोटॉप फोर्थ। उन्होंने किसको प्रमोट करा? वर्शिप ऑफ अथेन। तो इसका मतलब क्या है? वर्शिप ऑफ अथेन, द सन डिस्क। तो सन डिस्क क्या है बच्चों? ये है सन। तो इसका जो आउटर पार्ट है, तो इसने प्रमोट किसको करा कि इस डिस्क की जो है सन डिस्क की पूजा करनी चाहिए, एंड चेंज हिज नेम टू अखेनाटन। तो अमीनोटॉप फोर्थ और अखेनाटन क्या है? सेम थिंग है, सेम है, क्योंकि उन्होंने जो है ही चेंज हिज नेम टू अखेनाटन। क्लियर?
he made some other changes. और किस तरह से उन्होंने जो है इसको प्रमोट करा था और सारे लोगों को जो है प्रमोट करा था और सबको एनकरेज करा था कि इनकी पूजा करनी चाहिए. King Tut's mummy was one of the first mummies to be scanned. बहुत सारी जो है स्कैन हुई थी. तो पहली जो किंग टुट्स मम्मी थी was one of the first mummies to be scanned. The CT scan showed a grey head, neck, vertebrae, and a hand, several images of the rib cage and a section of the skull. तो जब उन्होंने इसका सीटी स्कैन करा था तो पूरी बॉडी का ये पार्ट जो है उसमें दिखाई. Jahi Awaz was released to find that nothing had gone seriously wrong with the mummy. तो उन्होंने कहा ऐसा कोई सीरियस जो है पहले उन्होंने कहा था it is in bad condition due to Howard Carter. But later Jahi Awaz ने क्या बोला? He has believed to find that nothing had done seriously wrong with the mummy. After their observations, when they left, the wind had stopped. और जब उन्होंने पूरा जो है ऑब्जर्वेशन कर लिया तो जो विंड बहुत तेज चल रही थी क्या हुई वो रुक गई, स्टॉप्ड. एंड देयर वाज कंप्लीट साइलेंस. और क्यों हुआ साइलेंस? सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा जो है वहां पे शांति हो गई थी. बिकॉज जस्ट अबव द एंट्रेंस, क्योंकि ऊपर कौन थे यहाँ पे? दो जो है हम, और लोग जो है ऐसा सोच रहे थे कि ऊपर से जो है उनकी सोल जो है ये सब देख रही है. तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं डिस्कवरिंग ट्रुथ. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. तो टुटनखामन कौन है? टूट के नाम से जो है वो फेमस थे. एंड ही वाज 11 years old व्हेन ही बिकेम फेरो ऑफ द इजिप्ट. क्लियर. और जब टीनेजर के थे उसी समय जो है ही वाज डाइड. क्यों डेथ हो गई थी? लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि एक मिस्ट्री थी उनकी डेथ की कि मे भी किसी ने मर्डर करा है या नेचुरल डेथ हुई है. इसके लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर. क्लियर. और फिर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुए थे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. लेट्स डिस्कस द समरी. तो अभी समझ में नहीं आया है तो बच्चों एक और चांस है आपके पास. यहाँ पे समरी है, समरी डिस्कस करेंगे तो मे बी जो है आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम समरी में पूरा चैप्टर को समराइज करेंगे. डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूअस इज अ चैप्टर दैट गिव्स अस इन डेप्थ इनसाइट ऑफ टुटनखामन. यहाँ पे हम टुटनखामन के बारे में जो है डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे. और टुटनखामन कौन था? अभी आपको जो है क्लियर हो गया है कि टुटनखामन कौन थे. द लास्ट रूलर, अपनी जो है डायनेस्टी के, यू कैन से अपनी पावरफुल डायनेस्टी के लास्ट क्या थे? एम्परर थे, लास्ट किंग थे. द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट. कई सेंचुरी से जो है उनकी फैमिली जो है वहां पे रूल कर रही थी इजिप्ट में. ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट. ही वॉज ए टीनेजर. जब वो जो है 18-19 साल के थे, टीनेज थे. ही डाइड एंड हिज डेथ वाज अ मिस्ट्री. जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ क्या बन गई थी? एक मिस्ट्री बन गई थी. Some speculated that he was murdered. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि लोगों को जो है एक मिस्ट्री थी, रहस्य था कि इतनी छोटी उम्र में कैसे डेथ हो गई. राइट. तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी थी. He ruled in Egypt and its empire for centuries. क्योंकि उनकी फैमिली ने क्या करा था? कई सेंचुरीज तक जो है वहां पे रूल करा था. एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इजिप्ट. तो अभी क्लियर हो गया होगा कि फेरो का मतलब क्या होता है कि राजा. इजिप्ट में जो है राजा को क्या बोलते हैं? फेरो. In 1922, his tomb this was discovered by Howard Carter. तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे जो है क्वेश्चंस आएंगे. इसकी जो है टोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था? हावर्ड कार्टर ने. और कौन से ईयर में करा था? इन 1922. और हावर्ड कार्टर कौन थे? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. आफ्टर 80 years ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. 80 साल बाद जो है उनकी डेथ के 80 years बाद जो है उनको जो है किस कहाँ से? रेस्टिंग प्लेस में जहाँ पे उनको जो है बरीड करा था वहां से उनको निकाला गया. कितने साल बाद बच्चों? आफ्टर 80 years he was taken
फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। और किस लिए निकाला था बच्चों? फॉर सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के लिए ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस और बड़ी प्लेस फॉर सिटी स्कैन विच ऑफर्स टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ। क्योंकि लोगों के अंदर क्योंकि एक मिस्ट्री थी कि 18-19 ईयर्स का जो है इतना छोटा सा है और उनकी डेथ हो गई है, तो ये नेचुरल तो होगी नहीं, मे भी जो है इसकी मर्डर हुआ होगा। तो इसको जानने के लिए ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिटी स्कैन और टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज death by creating a forensic reconstruction. Tooth's father, so this is all about the Tooth कि किस तरह से वो छोटी उम्र में जो है राजा बन गए थे अपनी जो है डायनेस्टी के, बट और किस तरह से उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ क्या थी? इट वाज अ मिस्ट्री। और उसको सॉल्व करने के लिए 1922 हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय हार्वर्ड कार्टर। क्लियर? टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर अमीनोटॉप थर्ड, जैसे अभी हमने पढ़ा था अमीनोटॉप थर्ड was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. 40 साल तक इन्होंने जो है रूल करा। His son और उनका जो बेटा था अमीनोटॉप फोर thanked him and began the strangest period। और जो उन्होंने 40 साल तक जो है रूल करा था 40 इयर्स तक, अब उनके बेटे ने क्या करा? thrived him and began the strangest period in the history of Egypt। अब क्या चेंजेस करे थे? He promoted the worship of Athene। अब उन्होंने क्या करा? वर्शिप ऑफ अथेन को जो है प्रमोट करा। द सन दिस ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटन। अपना नाम भी उन्होंने चेंज किया था, अमीनोटॉप फोर्थ से क्या चेंज कर दिया था? अखेनाटन, मीनिंग सर्वेंट ऑफ द अथेन। इसका मतलब क्या होता है? ही सर्वेंट ऑफ द अथेन। ही ऑल्सो मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल। और उसने क्या करा था बच्चों कि जो उनकी रिलीजियस कैपिटल थी उसको चेंज करा था थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटन। जो पहले कैपिटल थी उसको उसने चेंज करके कहाँ कर दी? अमरना। सिटी ऑफ अखेनाटन कॉल्ड अमरना। फर्दर ही अटैक्ड। अब फिर उसने क्या करा? जितने भी जो है आमुन के, क्योंकि पहले किसको वर्शिप करते थे? आमुन के, ए गॉड ऑफ अ गॉड। स्मैश हिज इमेजेस। और उसने क्या करा? जितने भी जो है आमुन गॉड के जो है मंदिर थे, जितने भी टेम्पल थे, इमेजेस थी, उन सबको क्या करा? स्मैश करा, डिस्ट्रॉय करा। एंड क्लोज हिज टेम्पल्स। Another mysterious ruler succeeded him who died soon। उसके बाद जो है एक और जो है थोड़ा सा कैसे थे, जिसको बोलते हैं ना थोड़ा सा संकी से थे, और जल्दी ही उनकी भी क्या हो गई? डेथ हो गई। नेक्स्ट टूटनखामन, also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years। सबसे शॉर्ट पीरियड था इनका रूल करने का, ओनली 9 ईयर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 11 इयर्स का जो है छोटा सा, आजकल क्या 11 इयर्स के बच्चे कितने छोटे होते, तो 11 इयर्स में उन्होंने क्या करा था? रूल करा था इजिप्ट को। बट कितना उनका रूल टाइम था? ओनली 9 ईयर्स। When Tooth's mummified body was discovered। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि इजिप्ट में क्या होता है बच्चों, किसी भी जो है किसी की डेथ हो जाती है राजा की, तो उसको क्या करते हैं? मॉमिफाइड, कि बैंडेज करके जो है पूरी बॉडी को कवर कर देते। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है? व्हेन Tooth's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold, wealth and everyday items like a bronze wager, games, clothes, cases of food and wine। क्योंकि वो क्या करते थे? आफ्टर डेथ बिलीव करते थे कि किस तरह से जो है मे भी जो है इनको जरूरत होगी इन चीजों की, तो बहुत सारा जो है गोल्ड उसके साथ रखते थे कि आफ्टर ये वन बॉडी से दूसरी बॉडी में जब सोल जाती है तो मे भी इन चीजों की जरूरत होगी। तो डेली यूज की जितनी चीजें होती हैं, रेजर है, गिफ्ट है, क्लोथ है, जो भी उनकी अपनी जरूरत की चीजें हैं, उनको कहाँ डालते हैं? कॉफिन में उनके, राइट। और क्योंकि ये उनका एक बिलीव है, विश्वास है। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों तक जो है हावर्ड कार्टर ने इसको सर्च करा था, इनकी
बॉडी को, इनके कॉफिन को, बट इन 1922 he discovered his tomb from the resting place. Clear? तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है इसकी समरी डिस्कस करी है. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो इसको जरूर रिवाइज करें और इसको जो है जहाँ पे समझ में नहीं आया है यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.